अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा आज का व्लॉग वैसे तो सारी ख़वातीन के लिए ही है, बट हाउस वाइफ्स के लिए बहुत स्पेशल है। अच्छा, इससे पहले भी मैं 2 से 3 सेल्फ केयर पर व्लॉग्स अपलोड कर चुकी हूँ। उन व्लॉग्स में मैंने सेल्फ केयर प्लस ग्रूमिंग पर बात की है। अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखे तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। आज के व्लॉग को मैंने 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है ताकि मेरी बहनों को बिल्कुल आराम से और आसानी से मेरी बात समझ में आ जाए। दूसरों का ख्याल रखते रखते मेरी बहनें ये तो भूल ही जाती हैं कि सबसे ज़्यादा उनको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, और अपना ख्याल वही औरत रख सकती है जिसको खुद से प्यार होता है। ज़रा बताएं मेरी सारी बहनें जो मेरा व्लॉग देख रही हैं, कौन कौन खुद से प्यार करता है। मेरा ख्याल है अगर मैं एक सर्वे करवाऊँ तो 10 में से सिर्फ एक औरत ही होगी जो ये बोलेगी कि उसको खुद से प्यार है। मैंने देखा है बहुत सारी औरतों को, और दूसरों को क्या, मैं तो अपनी ही बात करूँगी कि मैंने अपने आप को वक्त और हालात के धारे पर छोड़ा हुआ था काफ़ी पहले तक। मतलब बस बच्चों का ख्याल रखना है, हस्बैंड का ख्याल रखना है, घर की देखभाल करनी है, और ख़ुद को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था। और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता, कसूर सिर्फ हमारा अपना होता है। ये हमारी अपनी सुस्ती होती है जो हमें हमारा ख्याल नहीं रखने देती। सबसे पहले मैं बात करूंगी फिजिकल सेल्फ केयर के बारे में। हाउस वाइफ मोस्टली अपनी फिजिकल सेल्फ केयर बिल्कुल नहीं करती, हेल्दी ईटिंग नहीं करती, जो सामने आ गया खा लेती हैं, समोसे, पकौड़े, दही बल्ले, इसके अलावा घर का खाना, बाहर का खाना, चाय 4-4 5-5 बार पी जा रही है, कोल्ड ड्रिंक्स पी जा रही हैं, बेकरी आइटम्स, जो सामने आ गया बस खा लेना है। आपको मैं एक बहुत पते की बात बताती हूँ जो मुझे भी काफ़ी अरसे बाद पता चली, कि जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता है ना, वैसे वैसे आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होता है, और जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं ना, फिर आपकी हर चीज़ डिस्टर्ब होती है। इंटरनली औरतों को बहुत सारे मसले शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कभी आपने सोचा है कि यही हार्मोनल इम्बैलेंस आपको मेंटली कितना डिस्टर्ब करता है? आपके अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कभी आपने सोचा है कि आपकी ओवर ईटिंग की वजह से भी हो सकते हैं? ये फैक्ट है। इसलिए अपनी खाने पीने की आदतों को ठीक करें, हेल्दी ईटिंग करें, वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करें। आपका वेट कम होगा, आपके हार्मोन्स ठीक होंगे, आपका स्ट्रेस ख़त्म होगा, एंग्जाइटी से आपकी जान छूटेगी, और डिप्रेशन से भी आपको निजात मिलेगी। समटाइम्स हम यही सोचते रहते हैं कि शायद दूसरे लोग हमारे लिए स्ट्रेस का बाइस हैं, हालांकि आपकी अपनी बॉडी आपके लिए स्ट्रेस का बाइस होती है। इसके अलावा तमाम हाउसवाइफ्स को चाहिए, बल्कि तमाम औरतों को चाहिए कि अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब एक्सरसाइज आप किसी भी फॉर्म में कर सकती हैं। घर में आप कार्डियो कर लें, यूट्यूब पर इतनी वीडियोस हैं कार्डियो की, आप जो भी आपको आसान लगती है कार्डियो वो आप घर में कर सकती हैं। मैं डेली 15 से 20 मिनट की कार्डियो घर में ज़रूर करती हूँ। अच्छा, फिर अगर आप बेहतर तो है कि आधे घंटे के लिए वॉक पर चली जाएं। अगर पार्क वगैरह घर के पास नहीं है तो अपनी गली में वॉक कर लें, और फिर भी अगर आप बाहर नहीं जा सकती वॉक करने के लिए तो अपने ही घर में लेज़ली वॉक कर लें। यूट्यूब पर टाइप करें लेज़ली वॉक, आपके सामने आ जाएगी, और 15 से 20 मिनट की लेज़ली वॉक आप अपने घर में कर सकती हैं। एक और चीज़ जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो है हमारी रात की नींद। रात की 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रात की नींद पूरी नहीं होगी ना तो सुबह बॉडी किसी काम के लिए तैयार ही नहीं होगी, और जब ज़बरदस्ती आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो करना ही है, तो फिर आप चिड़चिड़ाहट का शिकार होंगी, आपका मूड ऑफ होगा, क्योंकि आपने काम करना है मगर बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी नहीं है। सो अपनी रात की नींद पूरी लें। अच्छा, अगर आपकी एज 30 साल से ऊपर है ना, तो 2 चीज़ों पर आपने लाजमी नज़र रखनी है। एक तो अपनी शुगर पर, बेशक आप शुगर पेशेंट हैं या नहीं, मगर 3 से 4 माह के बाद अपनी फास्टिंग शुगर लाजमी चेक करवा लिया करें। इसके साथ साथ अपने बीपी पर भी नज़र रखा करें। बहुत सारी औरतों को चक्कर आ रहे होते हैं मगर वो उसी में काम कर रही होती हैं, कभी चेक नहीं करवाएंगी कि बीपी लो तो नहीं हो गया या बीपी हाई तो नहीं हो गया। तो 30 साल के बाद आपने अपनी इन 2 चीज़ों पर ख़ास तौर पर नज़र रखनी है। काम करने के बाद रेस्ट ज़रूर करना है। जैसे दोपहर में जब मैं 2:30-3 बजे के करीब सारा काम समेट कर फारिग होती हूँ ना, तो मैं 1.5 घंटे का नैप ज़रूर लेती हूँ। तो आप लोग भी नैप लेंगे ना, तो उसके नैप के बाद जब आप उठेंगे तो आप अपने आप को काफ़ी फ्रेश फील करेंगे, और फिर शाम के कामों के लिए आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो उस दिन काम ना किया करें, बल्कि रेस्ट किया करें, ठीक है। अगर आप बीमारी के साथ भी काम करती रहेंगी फिर तो घर वाले भी आपकी केयर नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप अपनी केयर खुद ही नहीं कर रही तो दूसरे ने क्या केयर करनी है। तो इसलिए अगर आप बीमार हैं बिल्कुल काम ना करें, रेस्ट करें। जब आपकी तबीयत थोड़ी संभल जाए फिर आप अपने घर के काम दोबारा शुरू कर दें। अब मैं आती हूँ आपकी इमोशनल सेल्फ केयर की तरफ। इमोशनल सेल्फ केयर में सबसे पहले तो आपने अपने
प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को टाइम देना है। ऐसे प्यारे, ऐसे रिश्तेदार जिनके साथ आपको टाइम गुजारना अच्छा लगता है। इसमें आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपकी कुछ कज़न्स हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने अपने उन प्यारों के साथ टाइम लाजमी गुजारना है। अब ये तो नहीं कि डेली आप जा रही हैं और टाइम गुजार रही हैं, इस तरह तो आपका अपना घर इग्नोर होगा, मगर हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे ज़रूर निकालें कि आप अपने प्यारों के साथ एंजॉय कर सकें। फिर अपनी ना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखें। अगर आप खुश हैं तो एक्सप्रेस करें कि आप खुश हैं, और अगर आप सैड हैं तो आप एक्सप्रेस करें कि आप सैड हैं। मैं तो अपनी फीलिंग्स को बड़ा खुल के एक्सप्रेस करती हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो मैं इतनी खुश होती हूँ, मेरे पूरे घर को पता चल जाता है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को। वो कहते हैं लाजमी कोई बात है कि तुम आज खुश बहुत हो। जब मैं सैड होती हूँ तो तब भी मेरे घर वालों को पता होता है कि मैं सैड हूँ, स्पेशली मेरे हस्बैंड को। अब सैड में ये नहीं होता कि मैं रो रही होती हूँ, बट ऑब्वियसली मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ होता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं किसी वजह से डिस्टर्ब भी हूँ तो मैं अपने बच्चों पर अपने ऑफ मोड का स्ट्रेस ना आने दूँ। तो अपने हस्बैंड के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर ज़रूर करें। और अगर हस्बैंड के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो अपनी किसी फ्रेंड के साथ, अपनी अम्मी के साथ, या किसी के भी साथ जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर ज़रूर करें। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें, स्ट्रेस को हैंडल करना सीखें। अब मैंने सबसे मेन पॉइंट तो आपको बताया ही है कि आप हेल्दी ईटिंग करें, अपने वेट को कंट्रोल रखें ताकि आपके हार्मोन्स कंट्रोल में रहें। आपके हार्मोन्स कंट्रोल में रहेंगे, आपका स्ट्रेस भी कंट्रोल में रहेगा। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। स्ट्रेस 2 चीज़ों से मैनेज बड़े आराम से हो सकता है। नंबर 1 इग्नोर करें, नंबर 2 सब्र करें। बस ये 2 चीज़ें अपना लें, स्ट्रेस भी मैनेज हो जाएगा। अब मैं आती हूँ आपकी साइकोलॉजिकल सेल्फ़ केयर की तरफ। साइकोलॉजिकल सेल्फ़ केयर में सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप हाउस वाइफ हैं तो इट डज़ंट मीन कि बस आपने अपनी ज़िंदगी सिर्फ घर के काम कर के ही ख़त्म कर लेनी है। घर के काम तो हर औरत को करने ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश ज़रूर किया करें। अब देखें, आप में से कितनी ही औरतें हैं जिनको काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, डिफरेंट तरह की चीज़ों में। जैसे किसी को बेकिंग का शौक़ होगा, किसी को कुकिंग का, किसी को स्टिचिंग का, किसी को निटिंग का, किसी को ब्यूटी का, मेकअप का। तो जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है ना, उसी में नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश किया करें। अपने स्क्रीन टाइम को कम करें, चाहे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हैं, लैपटॉप यूज़ करती हैं, स्क्रीन टाइम को कम करें और सोशल मीडिया को भी कम से कम टाइम दें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये जहाँ आपके लिए एंटरटेनमेंट का बाइस हैं, वहाँ आपके मेंटल पीस को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। तो सोशल मीडिया पर भी आप सिर्फ ऐसे लोगों को देखें या सुनें जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। अब मैं बात करूँगी स्पिरिचुअल सेल्फ़ केयर की। देखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें। नमाज तो फ़र्ज़ है ना, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में नमाज माफ़ नहीं है। तो 5 वक्त नमाज ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह ताला से दुआ किया करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। सदका खैरात किया करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो हमें ऑर्डर्स दिए हैं उनको फॉलो किया करें। हमारा क्या है, हमने कुरान पाक को ना सिर्फ तिलावत तक महदूद कर दिया है कि तिलावत कर ली और उसके बाद कुरान पाक को रख दिया साइड में। हालांकि कुरान पाक तो हिदायत की किताब है, ये हमारी गाइडेंस के लिए अल्लाह ताला ने उतारी थी, और कुरान पाक में हमारे लिए हर तरह की गाइडेंस मौजूद है। हम क्या करते हैं, हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, मगर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं उनको हम फॉलो नहीं करते। हमारी ज़िंदगियाँ स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से आज़ाद हो ही नहीं सकती जब तक हम अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानेंगे, जब तक हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को फॉलो नहीं करेंगे, मयाना रवि से काम नहीं लेंगे, सब्र इख्तियार नहीं करेंगे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर भगा सकते हैं। और अब मैं आती हूँ सोशल सेल्फ़ केयर की तरफ। और सोशल सेल्फ़ केयर में सबसे पहला पॉइंट कि अपनी फ्रेंड्स को लाजमी टाइम दें। हम पता है क्या, शादियाँ करवा के शौहर में, बच्चों में, घर के कामों में मगन होकर फ्रेंड्स से बिल्कुल राब्ते ख़त्म कर देते हैं। ये गलत बात है, ये हम गलत करते हैं। जो आपकी अच्छी फ्रेंड्स हैं, जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपको पता है कि आपके साथ सिंसियर हैं, उनके साथ हमेशा राब्ते में रहें। और अगर वो आप ही के शहर में रहती हैं तो हफ्ते में 1 बार, और अगर नहीं टाइम मिलता तो कम से कम महीने में 1 बार उनके साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें। उनको अपने घर बुला लें, आप उनके घर चली जाएं या दोनों मिलकर शॉपिंग चली जाएं, किसी कैफ़े में चली जाएं, जिस तरह भी आपके लिए पॉसिबल हो अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। अच्छा, फिर मैं आऊँगी इस पॉइंट की तरफ कि अपने घर को ज़रूर टाइम दें, लेकिन साथ के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ राब्ते में रहें। मेरी एक बड़ी अच्छी आदत है
कि मैं अपने सारे रिश्तेदारों के साथ राब्ते में रहती हूँ। अब ये नहीं कि मैं पूरा दिन बस उनके साथ बातों में लगी रहूँ, ऐसे नहीं होता, लेकिन हफ्ते में एक बार मैं लाजमी अपने तमाम रिलेटिव्स को कॉल करती हूँ। कॉल करने का टाइम नहीं है तो टेक्स्ट कर देती हूँ, हाल चाल ज़रूर पूछती हूँ और राब्ते में रहती हूँ। अगर आप कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं, जैसे छुट्टियों में अगर आप घूमने फिरने के लिए जाते हैं या अपने ही शहर में कोई शॉर्ट ट्रिप प्लान करते हैं, तो अगर आप अकेले जा रहे हैं ना, मतलब सिर्फ अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो कभी कभी 2-3 और फैमिलीज़ को भी अपने साथ मिला लें। यकीन करें कि इतना इंजॉय करेंगे ना आप, इतना इंजॉय करेंगे कि मैं बता नहीं सकती। हम लोग जब भी गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं ना, हम लोग सारे इकट्ठे होकर जाते हैं। तो जब भी ट्रिप बहुत सारे लोगों के साथ किया जाए ना, तो वाकई मज़ा दोबाला हो जाता है। जब बहुत सारे लोग मिलकर ट्रिप पर जाते हैं ना, तो हर कोई अपनी अपनी बात करता है, हर कोई अपनी अपनी बात बताता है, बहुत सारे मौज़ूआत होते हैं डिस्कस करने के लिए, सफ़र बड़ा अच्छा गुजरता है। तो नेक्स्ट टाइम इसी तरह से अपने ट्रिप को प्लान करें और फिर फ़र्क महसूस करें। दूसरों के साथ पोलाइट रहें, काइंड रहें, फ़ौरन रिएक्ट ना करें, और अगर कभी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आपके ऐसे दोस्त जिनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो आपके साथ सिंसियर हैं, उनसे हेल्प ज़रूर लें। आपके ऐसे रिलेटिव्स जिनके बारे में आपको पता है कि वो आपके साथ सिंसियर हैं, उनसे हेल्प ज़रूर लें। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए ऑब्वियसली दूसरे इंसानों की ज़रूरत होती ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में सारे लोग ही ख़राब हों, जहाँ ख़राब हैं वहाँ अच्छे भी हैं। तो अच्छे लोगों से हेल्प ज़रूर लें अपने मुश्किल वक्त में। तो जनाब, यही मेरा आज का व्लॉग था, एंड आई एम वेरी होपफुल कि मेरे व्लॉग को सुनने के बाद मेरी जो बहनें हैं वो काफ़ी रिलैक्स फील कर रही होंगी। और एक और मुझे बात पता चली, जब कल मेरी एक वीडियो पर एक कमेंट आया और उसमें उन्होंने लिखा कि आई एम 76 ईयर ओल्ड लिविंग इन, आई थिंक यूके की वो बात कर रहे थे, विद माई वाइफ एंड डॉटर्स। और इसी तरह कल मेरी वीडियो पर कमेंट आया जिसमें आई थिंक किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, बट मैं आपके व्लॉग्स बहुत शौक़ से देखती हूँ और मेरी काफ़ी फ्रेंड्स भी आपके व्लॉग्स बहुत शौक़ से देखती हैं। तो कहाँ एक 76 ईयर्स ओल्ड अंकल और कहाँ एक यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हर एज ग्रुप के लोग मेरे व्लॉग्स को देखते हैं। रियली कल मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर मेरे व्लॉग से किसी को कुछ भी थोड़ा सा सीखने का मौका मिल जाए, थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिल जाए, थोड़ा सा उनका टाइम अच्छा गुजर जाए, तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।